अच्छा लक्ष्मीपति हैं आपके रिश्तेदार खास वाले? हाँ वही हैं। तो मुकुट मांग ले उनसे चमकदार, सोने का मुकुट पहनते हैं, हीरे मोती जड़े हैं, रत्नों की खान है, दूल्हे के सिर पे चमकेगी बारात में तो अच्छा लगेगा। शिव जी बोले मुकुट मांगना ठीक नहीं है। जिसके पास नहीं है उसको ईर्ष्या होगा, और जिसको मिल जाती है उसको घमंड हो जाता है, इसलिए मुकुट नहीं। तो क्या ऐसे खाली खोपड़ी लेकर जाओगे? नहीं नहीं, क्यों? जटा मुकुट है ना, और भगवान ने सबको मौका दिया है, जिसको ईर्ष्या हो रही वो बढ़ा ले। अब मोर, मोर माने सेहरा जो ऐसे लटकता है आगे ना, मोर कैसे पहनोगे? बोले वो भी सांप का रहेगा, सांप बांधो एक साथ सर पे रख दो, क्योंकि सेहरा ऐसे पहनते हैं जो बाकी लड़के सेहरे को देखकर बड़ा मन ललचाता है कि मेरा दिन कब आएगा ब्याह करने का, मैं कब ऐसे मुकुट पहनूंगा, मैं कब सेहरा पहनूंगा, क्योंकि उस दिन बड़ा ठाट बाट होता है ना दूल्हे का। शंकर जी ने कहा मैं ऐसा सेहरा नहीं पहनूंगा जो लड़कों को देखकर मन में ब्याह का आए, मैं तो ऐसा सेहरा पहनूंगा कि जागते हुए तो छोड़ो, सपने में भी ब्याह का मन ना बने, इसलिए सांप का मोर पहनेंगे। जटा मुकुट अहि मोर। अच्छा सांप का ही क्यों पहनेंगे? बोले सांप काल का प्रतीक है, और सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी संसार का संबंध जोड़ने चलो तो ये याद रखो कि सर पे सर्प सवार है, काल सवार है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। और जब ये बात याद रखोगे कि मृत्यु सर पर है तो संसार में बसोगे, लेकिन संसार में कभी फंस नहीं सकते। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सूता क्या करे काल गहे कर केस, क्या जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। तो ये सब माया है। शंकर जी ने कहा बाहरी दिखावा 2 दिन के लिए मुझे घोड़े पे बिठा दो, ऐसा मुझे कोई ठाट बाट नहीं चाहिए। अच्छा कुंडल आभूषण, बोले सब सांप। ये सब सांप क्यों, कुछ और जानवर क्यों नहीं? बोले सांप के पांव नहीं होते, लेकिन बड़ी तेजी से रेंगते रेंगते भागता है। और वस्त्र आभूषण कुंडल ये सब संपत्ति की प्रतीक है ना, धन दौलत, इसके भी पैर नहीं होते। और चलायमान बहुत तेज होती है ये भी, कभी किसी को भिखारी बना दे, कभी किसी को धनी बना दे, इसलिए ये सब कुछ नहीं। ठिकाना नहीं है ऐसे धन का। मेरे पास तो राम नाम धन है। अब तो दूल्हे का उबटन नहीं, उबटन नहीं लगाते हैं, तो ये भस्म लगाते हैं, मुर्दे का भस्म। विवाह जैसे शुभ अवसर पर मुर्दे का भस्म, ये कोई बात होती है भला? इतना लगाओ मुर्दे के भस्म से क्यों? बोले हाँ इसका किस्सा है। एक बार एक मुर्दे को लेकर के कुछ व्यक्ति जा रहे थे, राम नाम सत्य है बोलते हुए। हमने सुना तो हमको लगा ये तो हमारे पार्टी वाले हैं, तो अदृश्य रूप में हम भी शामिल हो गए उन्हीं में। जहां राम नाम सत्य बताया जाए वहां तो हम जरूर मिलेंगे। साथ में चले गए, शमशान घाट आया, लोगों ने जला दिया व्यक्ति को। हमें कुछ समझ में ना आया, जो जलाए कह रहे हैं उसको, उसी की वजह से नाम ले रहे थे। तो जलाकर किनारे बैठे सब बात कर रहे हैं आपस में। एक बोला तुम्हें कब पता चला इसके मरने का? बोले पता क्या चला, मोहल्ले में हल्ला हो गया, अरे मेरा घर बन रहा है, वहां मजदूर खड़े हैं, हम यहाँ पड़े हैं। दूसरा बोला आज अभी तो बोहनी दुकान की नहीं हुई है, वहां ग्राहक खड़े हैं, हम यहाँ पड़े हैं, लेकिन समाज में रहना है तो आना पड़ता है, क्या करें। तीसरा बोला हमारा तो और भी व्यथा बड़ी है, हम देखो नौकरी वाले हैं, छुट्टी एक दिन मिलती है, आज संडे है, इसको मंडे को नहीं मर सकता था।
शंकर जी ने कहा ये तो बड़े दल बदलू हैं, इन सबसे अच्छा तो वो मुर्दा है जिसकी वजह से इतनी देर तक राम नाम का प्रचार प्रसार हुआ। ये सब किसी काम के नहीं है, मुर्दे के पास चलते हैं। मुर्दे के पास पहुंचे तो जल चुका था, क्या करें? बोले कोई बात नहीं, राम नाम इतना अनमोल है, तेरी वजह से बिना मन के ही सही इन लोगों ने नाम तो लिया, तू ना सही तेरा भस्म ही सही। उस मुर्दे के शरीर के जो भस्म बची वो अपने शरीर में लगा लिया। आज भी महाकाल में भस्म आरती होती है, चढ़ता है। वस्त्र कुछ अच्छे होने चाहिए आपके। बोले बाघंबर लपेटेंगे। बाघंबर क्यों लपेट रहे हैं? क्योंकि जब ये बाघ जिंदा था, जंगल में गरजता था, तो पूरा जंगल कांप जाता था। तो सबको पता चले कि अच्छे अच्छे जब गरजते हैं फिर भी उनका हाल अंत में यही होता है, इसीलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए तो गरजने बरसने वाले वर्षों से आ रहे हैं, मिट जा रहे हैं। कितने राजा आए, मेरा तीनों लोकों में राज है। भगवान विष्णु से भी पंगा लेने वाले आ गए थे, हिरण्यकश्यप, रावण, बचा न नाम इंसान, कुछ बचा नहीं। बाघंबर लपेट लिया, डमरू एक हाथ में, त्रिशूल एक हाथ में, तो बारात जाएगी किस पर सवारी? नंदी बैल है ना। अरे महाराज, एक से एक गरीब साइकिल पे चलने वाला भी ब्याह में 2 दिन के लिए गाड़ी मांग लाता है। अब कुछ ना सही तो भगवान विष्णु से गरुड़ सवारी ही मांग लो, मना थोड़ी करेंगे। शंकर जी बोले जो मांग के वर बनते हैं हम उसमें उनमें से नहीं हैं। जो मांग कर वर बनते हैं 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। हम तो हमेशा वर बने रहना चाहते हैं। और नंदी भी क्या सोचेगा कि रोज के लिए तो हम होते हैं, आज कोई खास दिन आया तो हमको भुला दिया। संदेश ये है कि जो नित्य सेवक काम आता है आपके,
विशेष अवसर पर उसको भुलाना नहीं चाहिए। सवार हुए नंदी पर और बैल पर बैठे कैसे उल्टा मुंह करके। बैल चलता है तो पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे। अब ऐसे काहे बैठे हो? बोले हमको चलना है कि नंदी को चलना है, हम चाहे जैसे बैठे। संकेत यहाँ भी है, वृषभ को शास्त्रों में बैल को धर्म का रूप कहा गया है। तो शंकर जी कहते हैं कि धर्म पे आरूढ़ होने के बाद, धर्म से जुड़ने के बाद भी जीवन ना पलटे तो धर्म से क्या जुड़ना, मतलब ही क्या रहा। धार्मिक हैं, बहुत बहुत बड़े धार्मिक हैं, फिर भी मनाते रहते हैं कि पड़ोसी का घर में कब आग लग जाए। तो मन में निर्मलता ना आए, सृष्टि में सब में भगवान का दर्शन ना हो, सबसे प्रेम भाव ना हो, तो वो धार्मिक कैसे, कहां से धार्मिक।